गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म। ओम श्री गुरुवे नमः। सैनिकों, एक योद्धा का प्रिय मित्र उसकी तलवार होती है, इसलिए हम सबसे पहले तलवारबाजी का अभ्यास करेंगे। अपनी अपनी तलवारें उठाएं। अरे ये तो लकड़ी की तलवार है। मनु दीदी, हम क्या नकली सैनिक है? हम लकड़ी की तलवार से नहीं, असली तलवार से अभ्यास करेंगे। अरे प्राची, तुम सब असली के सैनिक ही हो, लेकिन शुरुआत में अभ्यास लकड़ी की तलवार से किया जाता है और जब तुम पूर्ण रूप से अभ्यस्त हो जाओगी तब हम असली तलवार से अभ्यास करेंगे। सच्ची मनु दीदी? हाँ प्राची, अब जैसा मैं करूं उसी प्रकार तुम लोग करोगे। अपनी अपनी तलवारें अपने सर के ऊपर रखो, इसी तरह। बहुत अच्छी। अब इस तरह से वार करो, संभाल कर। बहुत अच्छे। अब हम आत्मरक्षा सीखेंगे। मेरे सर पर एक वार करके दिखाओ। इस तरह से अपने सिर के वार को रोका जाता है। अब मेरी बाईं तरफ। इस तरह से अपने बाईं तरफ के वार को रोका जाता है। मेरी दाईं तरफ। और इसी तरह से इन वारों को रोका जाता है। अब इन क्रियाओं को करके दिखाओ। बहुत अच्छा। प्राची, संभाल कर, यदि तुम्हें लग न जाए। इस तरह से। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये क्या प्राची? मनु दीदी, हम थक गए। सैनिक कभी थकते नहीं प्राची, समझी? हाँ, समझ गई। बहुत अच्छे। अच्छा, क्या ये सब चल रहा है? और देखो तो, हमारी प्राची भी साथ में है। इंदु दीदी, आप यहाँ क्यों छिपी हो? चलिए ना, आप भी हमारे साथ रामलीला का अभ्यास कीजिए। तुम यहाँ रामलीला का अभ्यास करा रही हो या फिर अपनी नारी सेना बना रही हो? नहीं नहीं, रामलीला में भी तो राम की सेना थी ना, उसी का अभ्यास कर रहे हैं। हमें मूर्ख ना समझो, हमें एक एक बात का पता है कि तुम क्या क्या कर रही हो। हमने क्या किया इंदु दीदी? ऐसी भोली बन के पूछ रही हो जैसे कुछ किया ही ना हो। फिरंगी का कोड़े उल्टे सीधे तीर बना के धमाके किए। इंदु दीदी, हमने जो कुछ भी किया इन फिरंगियों के अत्याचार के विरोध में किया है। अब आप ही बताओ, अपने अधिकार के लिए लड़ना अपराध है और ये फिरंगी हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाए और हम सहते रहे? नहीं नहीं, तुम्हारी तरह जाकर सब फिरंगियों का झंडा जला दे। अरे तुमने तो कमिश्नर के घर से अशर्फियां चोरी करके हमारे बाबा साहब के कोष में इसलिए रख दिया ताकि फिरंगी उन पे आरोप लगा सके। नहीं नहीं इंदु दीदी, वो तो क्रांतिकारियों ने किया है। तो जब यही है क्रांतिकारों। और इसी के वजह से हमारे बाबा साहब को फिरंगियों के सामने बार बार अपमानित होना पड़ रहा है और इसी के कारण हमारा विवाह संबंध बनते बनते टूट गया। इंदु दीदी, आपके संबंध टूटने का दुख जितना आपको है उतना हमें भी है, परंतु मेरा विश्वास कीजिए, इसका कारण भी धूर्त फिरंगी थे। तुम चाहे जो कह लो, हम नहीं मानने वाले। हम सबको बता देंगे कि तुम ही हो क्रांतिकारों। इंदु दीदी, मान जाओ ना। मेरी प्यारी दीदी, मान जाओ ना। हम आपको अपनी सारी गुड़िया दे देंगे, परंतु
तो मनु दीदी की शिकायत ना करना, आजी सब उसको बहुत मारेंगी। मैं मनु को महल से निकलवा कर ही रहूंगी। ऐसे ऐसे करके ऐसे और पतला कर दे उसको, ठीक है? ले पकड़, हाँ ऐसे कर, हाँ। ए शांता, अरे इतनी मोटी बाती नहीं, पतली बाती बनानी है बाबा। ये देख ऐसे, थोड़ा सा तेल हाथ में ले ले, ऐसे। देखा, हुई ना पतली? जी। पता है, पिछले 23 वर्षों में पहली बार बिठुर में इतना सन्नाटा छाया हुआ है। हे देवा, ये धुत फिरंगी जैसे हमारे साथ कर रहे हैं, उनकी भी यही दुर्दशा हो। दिवाली का सारा उत्साह मिट्टी में मिला दिया दुष्टों ने। जानते हो, पूना में सिर्फ हमारा महल ही नहीं, आसपास का सारा क्षेत्र दियों से झगमगाता दिखाई देता था। देख ऐसे, चल ये ले, आजा उधर, आजा, आओ यहाँ पे लगा दो। जी। आई साहब, हम लोग पूरे महल के कोने कोने में दिए जलाएंगे। जब दिल ही बुझा हुआ है तो दिए का प्रकाश भी बुझा बुझा लगता है शांता। देवा, ये द्रुपद है ना? जाके सकाराम को सूचना दे, जा जल्दी। जी। अरे द्रुपद, उतारो इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मंत्री जी, हम तो बस इधर से निकल रहे थे, किसी ने हमें लटका दिया। आम रास्ता छोड़कर श्रीमंत सरकार के महल के पिछवाड़े ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य आ गया था जो तुम करने के लिए गए थे? नहीं मंत्री जी, हम तो बस इधर से ऐसे ही। झूठ बोल रहा है। तो अवश्य श्रीमंत सरकार के विरुद्ध या तो कोई षड्यंत्र रच रहा है या कोई जाल बुन रहा है। मंत्री जी, हमारा विश्वास कीजिए। विश्वास? और तुझ पर? अरे तुझ पर तो विश्वास उसी दिन उठ गया था जब श्रीमंत सरकार के दरबार में तूने हमारी मनुबाई पर आरोप लगाया था, लांछित किया था उसे। सैनिकों, पकड़ लो इसे। मंत्री जी, हमने कुछ नहीं किया, हम पर हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो तू श्रीमंत सरकार से मांगना। सिपाहियों, ले चलो इसे। हमारी बाहरी दरवाजे पर उल्टा लटका दिया था। हमें तो शंका हो रही है श्रीमंत, ये कहीं फिरंगियों की कोई चाल ना हो। लेकिन इस प्रकार हमारे महल के बाहर किसी को लटका देने से इन फिरंगियों को क्या क्या लाभ हो सकता है? श्रीमंत सरकार, उसका नाम द्रुपद है। आचार्य वादरायण का शिष्य है वो। दुर्गा पूजा में उसी ने उत्पात मचाया था। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे महल के द्वार पर सकाराम, ये क्या हो रहा है हमारे महल के बाहर? श्रीमंत सरकार, वो दृश्य देखकर तो आपका सेवक भी ये
आश्चर्यचकित रह गया था। किसी अदम्य साहसी ने जो आपके प्रति अत्यंत निष्ठा एवं भक्ति रखता है, उसने उस नीच द्रुपद को उल्टा टांग दिया था। लेकिन वो हमारे महल के बाहर क्या कर रहा था? श्रीमंत सरकार, वो फिरंगियों का गुप्तचर है। गुप्तचर? जी श्रीमंत सरकार, जिस दिन वो धूर्त मेंसन उसको अपने साथ गवाही में श्रीमंत सरकार के दरबार में लाया था, इस सेवक की दृष्टि तभी से उस पर है और उसने कई बार उस नीच ध्रुपद को कमिश्नरी में जाते हुए और मेंसन के बंगले में जाते हुए देखा है। इसका मतलब है मिस्टर मेंसन हमारे आने जाने पर दृष्टि रखे हैं। ये तो अति हो गई, ये हम सहन नहीं करेंगे। सखाराम, श्रीमंत, द्रुपद को कड़े पैरे में रखो और तुम शीघ्र कानपुर जाओ और मोरलैंड साहब से कहना हमारा संदेश देना, हम उनसे मिलना चाहते हैं।